शेषा आलोकालोक पर्वता ये वसन्ति द्विजा देवास तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण नारायण श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की वृंदावन विहारी लाल की हर हर। पूज्य स्वामी जी महाराज अन्य सभी वंदनीय सुधीजन, कल प्रसंग तृतीय अध्याय के भाष्य का भूमिका भाग और समत स्थापन शास्त्र मत की स्थापना में भगवान शंकराचार्य एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं विभिन्न प्रमाणों के द्वारा। श्रुति और स्मृति उभय विध प्रमाणों के बल से भाष्यकार का कथन है कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति लभ्य है। और कुछ आचार्यों का मत था कि श्रौत स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मुक्ति। तब आचार्य कहते हैं कि कर्म का संपादन तो अविद्या के द्वारा होता है, तो अविद्या के द्वारा जन्य होने से कर्म स्वयं अविद्या रूप हो गए। इनके द्वारा ज्ञान की साहचर्य की बात ऐसे ही ठीक नहीं है जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है।
तो श्रुति अर्थात उपनिषदों के, वेदों के विविध उद्धरणों के द्वारा ये सिद्ध किया कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। तदर्थ ही ब्रह्मचर्य से साक्षात संन्यस्त होकर के ज्ञानार्थ प्रयत्न करते हैं, मुक्ति अर्थ प्रयत्न करते हैं। एक दूसरी बात आई थी, त्यज धर्मम अधर्मंच उभे सत्या नृते त्यज। ये महाभारत का प्रसंग है। तो बात ये आई कि साधारणतया देखने में आता है, सब कहते हैं किसी के दोष मत देखो, अच्छाइयाँ देखो। सामान्यतया व्यवहार में कहा जाता है कि आप किसी के दोषों को मत देखो, बुराई मत देखो, अच्छाई देखो। पर ये सामान्यतया ठीक लगता है सुनने में, पर जब आपकी कक्षा बढ़ जाती है तो कहा जाता है न किसी की बुराई देखो और न किसी की। सामान्य कक्षा के लिए तो बिल्कुल सच है कि किसी की बुराइयां मत देखो, अच्छाइयां देखो, किसी के दोष मत देखो, किसी के गुण देखो। पर ये सामान्य कक्षा है। पर कक्षा विशेष होगी तो कहा जाता है भैया ना तो किसी की बुराई देखो और ना किसी की। कहीं सुना है आपने ऐसा कहा जाता है? कहाँ? भागवत जी के महात्म्य में अर्थात पद्म पुराण के अंतर्गत गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी से, आत्मदेव से कहा कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा। दूसरे के गुण और दोष दोनों चिंतन करना तुरंत त्याग दो। अब बात थोड़ी सी अटक गई। भाई दोष चिंतन करना त्यागना तो समझ में आता है, पर गुण क्यों त्याग दें? बोले किसी के गुणों पर दृष्टि जाएगी, किसी की अच्छाइयों पर नजर पड़ेगी तो आपको राग होने लग जाएगा। और जैसे ही किसी व्यक्ति की अच्छाइयों से प्रभावित होकर के आपको राग होने लगा, समझ लीजिए आप फिर और गहरी खाई में गिरने लगे। किसी के दोषों का दर्शन करोगे, दोषों का चिंतन करोगे तो किसी से आपको द्वेष होने लग जाएगा, घृणा होने लग जाएगी, तो आप अपने पथ से भटक जाओगे। ये दोष भी चिंतन करोगे तो भी मुश्किल है, और गुण भी चिंतन करोगे, स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, अमुक बहुत अच्छे हैं, इनका गाना अच्छा है, इनका चलना अच्छा है, इनका बोलना अच्छा है, क्या क्या अच्छा है, किसी का खेलना अच्छा है, किसी का दिखना अच्छा है। इसलिए प्राथमिक कक्षा के स्तर पर, प्रथम स्तर पर तो ये कहना सच है, सही है कि भैया भैया दूसरे के दोष मत देखो, गुण देखो। किसी की बुराई मत देखो, अच्छाइयाँ देखो। पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सही क्या है? ना तो किसी की बुराई देखो और ना किसी की अच्छाई देखो, ना किसी के गुण देखो, ना किसी के दोष देखो। और दिख जाएं, कदाचित आंखों से दिख जाएं किसी की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, तो मन के अंदर मत आने दो। फोटो खिंच जाए तो डिलीट कर दो, उसको सेव मत करो। क्यों? बोले किसी के गुण को आप देखोगे, किसी की अच्छाई को आप देखोगे, किसी की कला को आप देखोगे, किसी के सौंदर्य को आप देखोगे, तो आपको उससे राग होने लग जाएगा। भाई राग कब होता है? कोई अच्छा लगने लगता है तो राग होने लगता है, और राग होना ही आग लगना है। राग का लगना ही तो आग का लगना है। अब जलते रहो जीवन भर। अच्छा जलते कहाँ, सुलगते हैं। धुआं भी दिखता नहीं है, सुलगते रहते हैं सारी जिंदगी। और फिर चाहे कविता लिखो, चाहे भजन लिखो, फिर कुछ करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हमको ऐसा लगता है कि पकता व्यक्ति तभी है जब वो जलता है, अन्यथा कच्चा रह जाएगा। घड़ा
जब तक आग में नहीं तपता, हवा में नहीं तपता, तब तक पकता नहीं है। भगवान शंकर ने माता पार्वती यानी माता सती को भगवान राघवेंद्र की परीक्षा लेने के प्रकरण में सीता का रूप धारण करने पर मन से त्याग दिया और झगड़ा नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, ये विवाद नहीं किया। मुझको भगवान शंकर का ये सूत्र बहुत प्यारा लगता है, किसी से असहमत हो तो नजरें घुमा लो, चुप हो जाओ, समय की अदालत में अपना केस डाल दो, परमात्मा के न्यायालय में अपनी अर्जी दायर कर दो, मौन हो जाओ। क्योंकि तुम सफाई दोगे तो तुम्हारी सफाई जो तुम पर विश्वास नहीं करता उसके कोई काम नहीं आएगी, और जो तुम पर भरोसा करता है, तुमसे प्रेम करता है, उसको सफाई की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों एक बड़ा तूफान मचा, एक बड़ा प्रकरण चला कि कुछ लोग हैं जो पवित्र व्यास गद्दी से कुछ ऐसा वैसा बोलते हैं। उस प्रकरण में मुझको एक सूत्र बहुत प्यारा मिला। बड़े अधिसंख्य लोगों के द्वारा सम्मानित व्यक्ति सफाई दे तो जो उन पर भरोसा नहीं करते थे उनको उनके आंसू से, उनकी सफाई से, उनके शब्दों से कोई असर नहीं हुआ सर। ये सूत्र मुझको प्राप्त था पहले से गुरुजनों से, पर पका अब। जो तुम पर भरोसा नहीं करता, जो तुमको अपना नहीं मानता, जो तुम पर विश्वास, तुम्हारा विश्वासी नहीं है, उसको सफाई दोगे तो ये राख में हवन करने के जैसा होगा, ऊसर में बीज बोने के जैसा होगा। इसलिए भूल करके भी उन लोगों के सामने अपनी सफाई मत देना जो तुमको अपना नहीं मानते। दोगे तो बेकार हो जाओ। लोग कहेंगे नाटक करता है, पागल है, अभिनय करता है, दिखावा है। और जो तुमको विश्वास करता है उसको तुम्हारी सफाई की जरूरत ही नहीं है। एक डबडबाई आंखों से निहार भर दोगे तो निहाल हो जाएंगे। इसलिए सफाई धरती का सबसे बड़ा बेवकूफाना माने मूर्खता भरा कृत्य है। इस धरती पर सबसे बड़ा मूर्खता भरा कृत्य है सफाई देना। तो राग होगा माने तो भगवान शंकर ने क्या किया, झगड़ा नहीं किया, कालर पकड़ करके खींचातानी नहीं की रे, झूठ भी। और तुमने सीता का वेश नहीं बनाया क्या? आजकल के लोग जो हल्के स्तर की बातें करते हैं, ऐसा नहीं। एक परिपक्व मति, परिपक्व सोच, जिसकी वाणी में दम हो, जिसके विचार में दृढ़ता हो, जिसकी दृष्टि में क्षमता हो कि वो जहां है वहां की सच्चाई को भी परख सके। केवल भावुक होना तो पशु को भी आता है। कुत्ते को भी रोटी दिखाओगे तो पूंछ हिलाता है, जीभ लपलपाता है, वो भी तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। तो कौन बड़ी बात है, किसी की सुविधाओं से तुम संतोष पा गए तो। पर सच्चाई का दर्शन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, विचार में दृढ़ता भी होनी चाहिए, आपकी सोच में सच्चाई को समझने का, समझाने का दम तो हो। भगवान शंकर ने कोई संघर्ष नहीं, कोई विवाद नहीं, क्या किया, चुपचाप जाकर के मार्ग का जो मार्ग था उसको कैसे तय किया है, बोले भगवान की विभिन्न विभिन्न प्यारी प्यारी कथाएं बोल कहते हुए, तुम सुनो ना सुनो कथा कहते हुए समय पास कर लिया। और जैसे स्थान पर पहुंचे तो संवाद के लिए शेष समय नहीं बचा, क्योंकि भगवान शंकर तो समाधि में बैठ गए। संबत सहस 87,000 संबत पर्यंत भगवान समाधि में बैठ गए। मैया की माँ सती की क्या दशा है? माँ सती की दशा है, बोले जरई अवा इव उर अधिकाई। जिनके साथ जीना है वो मौन हो गए हैं,
जिनकी एक नज़र पड़ते ही हृदय कमल खिल जाता है, जैसे सूरज की किरणों का स्पर्श पाते ही कमल खिल जाता है, और वो नेत्र बंद करके बैठे हैं, तो जलने के सिवा और क्या बचेगा। जब संवाद से, जब बातों से समाधान ना निकलता हो तो मौन हो जाना सबसे उत्तम समाधान है। यानी सोशल बायकॉट, टोटली इग्नोर करना, ये सबसे उत्तम उपाय है। नोटिस मत करो, उपेक्षा कर दो। किसी की मूर्खताओं की दवा तुम्हारे पास ना हो, अनेकों अनेकों बार जब किसी की मूर्खताओं का तुमने सामना किया हो और समाधान ना मिले तो मौन हो जाओ, उपेक्षा कर दो। जिसको किसी की प्रणाम प्रसन्नता नहीं देगी, उसको किसी का तिरस्कार वेदना नहीं दे सकता। जो किसी के प्रणाम करने से प्रसन्न होता है, वो किसी के प्रणाम न करने से आंसू भी गिरावेगा, दिल भी दुखी मानेगा। अरे बहुत मुश्किल है। तो संसार का नियम है, किसी को दुखी करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी को दुखी करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। संसार ऐसा है। 5-7 दिन तक लगातार कुर्सियां दो, चाय पिलाओ, आगे बढ़ करके हाथ पकड़ करके आसन पर बिठाओ, माला भी डाल सकते हो डालो, और 5-7 दिन जब बीत जाए ऐसा करते करते, प्रणाम करते, आसन देते, कुर्सी देते, चाय पिलाते, अचानक 8वें दिन जब वो आवे तो उनकी ओर आंखें न मिलाओ, कुर्सी न दो, माला ही न डालो, प्रणाम ही ना करो, काम हो गया। वो बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब उनसे पूछो परेशान क्यों हो? किसी ने लठ मारा है? बोले नहीं। गाली दी? बोले नहीं। क्या हो गया? बोले पता नहीं, कल तक तो सब ये था, आज ये नहीं है। बिना ही मतलब के कुछ किसी ने कहा नहीं है, पर तुम परेशान हो। तो मां सती को भगवान शंकर ने इस बात के लिए झगड़ा नहीं किया मां सती के साथ कि तुम सीता क्यों बनी, तुमने मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया, क्यों परीक्षा लेने के लिए गई, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। अभी तो उसकी जगह क्या किया? मौन हो गए। राग करोगे तो बात ये जलने वाली बात क्यों आई? अवा माने कहते हैं, ये शब्द जो आया था मूलतः कि जब व्यक्ति तपता है तभी पकता है, और तपेगा नहीं तो पकेगा नहीं, कच्चा रहे। जैसे घड़ा, तो घड़ा जिसमें पकते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, उसको कहते हैं अवा। कुंभकार जिसको लगाते हैं, तो ये पकना है, और जब पक जाता है तब रचता है, तब सृजन करता है। जब जब संघर्षों में तपता है व्यक्ति, जब जब प्रतिकूलताओं में फंसता है व्यक्ति, तब तब प्रकृति उसका निर्माण कर रही होती है। आप कहते हो कष्ट है, झमेला है, आफत है। मैं कहता हूं संसार आपका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता। संसार में सामर्थ्य नहीं है कि आपका कुछ बना सके या आपका कुछ बिगाड़ सके। वो नियति प्रकृति आपका सृजन करती है। फालतू की जो पत्थर में मूर्ति के अलावा कुछ अंश हैं उनको काट करके फेंकती है, फिर मूर्ति धीरे धीरे निकल आती है। तो आपकी मूर्ति का निर्माण हो रहा हो। तो प्रेम, आप किसी के गुण देखोगे तो राग होने लग जाएगा, इसलिए गुण मत देखना। ये बहुत अच्छा गाते हैं, ये बहुत अच्छे चलते हैं, ये बहुत अच्छे खेलते हैं, ये बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसा ऐसा। और दोष देखोगे तो क्या हो जाएगा? द्वेष होने लग जाएगा, घृणा होने लग जाएगी। तो जो द्वेष करेगा वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, जो राग करेगा वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और इस पंक्ति के नीचे जो पंक्ति है वो इसका उत्तर दे रही है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, फिर सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, अर्थात आपने अन्यस्य दोष, दूसरे के दोष देखे तो आपसे सेवा नहीं होगी। ये दोनों पंक्तियां जुड़ी हुई हैं। किसी में दोष बुद्धि हो गई तो आप उसकी सेवा नहीं कर पाओगे।
थोड़ी बहुत देर काम करोगे मजबूरी में, व्यवहार के नाते, सेवा नहीं हो पाएगी। सेवा तो आपका हृदय करता है, शरीर नहीं करता। सेवा तो एक एक क्रिया में ऐसी खुशबू आती है, आपके द्वारा दिया गया साधारण सा पानी भी अमृत के समान लगने लग जाता है। सेवा का ये फल है। और काम में कितना भी सुगढ़ ढंग से करो, दुर्गंध आएगी। व्यवहार निभाने में काम होता है, नौकर काम कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता। तो दोष बुद्धि हो गई तो सेवा नहीं होगी, और राग बुद्धि संसार में कहीं हो गई तो आप कथा नहीं सुन पाओगे। सेवा और कथा दोनों का संबंध है दोष और गुण के साथ। इसलिए दूसरों के दोषों का दर्शन करोगे तो तुम संसार में जीते रहो, पर सेवा नहीं होगी तुमसे। और किसी से संसार में तुमने प्रेम कर लिया, राग कर लिया, नाशवान वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, तो आपको भगवत कथा में राग नहीं होगा, रस नहीं आएगा, भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। इसलिए सांसारिक राग द्वेष से रहित तो होकर के जब साधक जिएगा, तब भगवान की सेवा में, गौ की सेवा में, संत की सेवा में और अनाश्रित की सेवा में, जो जरूरतमंद है उसकी सेवा में रस आएगा। और राग नहीं होगा संसार में कहीं तो भगवान की कथा में रस आएगा। अब पंक्ति लगी ना पूरी। तो ये बात क्यों चली, इतनी सारी बात चल रही थी। ये बात इसलिए चली, त्यज धर्मम अधर्मं च। कल ये बात कह तो दी कि धर्म और अधर्म दोनों त्याग दो, सत्य और अनृत दोनों त्याग दो। पर भला सत्य को त्यागा जा सकता है क्या? भला धर्म को त्यागा जा सकता है क्या? इस बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया था, दृष्टांत दिया था कि पहले पहले कहते हैं अधर्म को त्यागो, धर्म की रक्षा करो, धर्म का पालन करो। झूठ को, असत्य को त्याग दो, सत्य का आश्रय लो। ये पहले पहले कहा जाता है। जैसे दूसरों के दोष मत देखो, अच्छाइयां देखो, ये पहली पहली कक्षा है। और जब आप इस कक्षा में उत्तीर्ण हो गए, ऊपर बढ़ गए, तो फिर कहा जाता ना भाई, जैसे किसी के दोष देखना बुरा है, ऐसे किसी के गुण भी देखना बाधक है। मत देखो, गुण भी मत देखो। जितना समय तुम किसी की अच्छाइयां देखोगे, भगवत चिंतन कब करोगे? आप भगवान का दर्शन कर रहे थे आंख बंद करके या आंख खोल करके, अचानक कोई दूसरा फूल आपको दिख गया मुस्कुराता हुआ और आप इधर देखने लगे, तो उतनी देर तक भगवान के दर्शन करने से तो वंचित रहे कि नहीं? उसका चिंतन किया तो भगवत चिंतन से विमुख हो गए। तो इसी उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि अधर्म का त्याग करना आवश्यक है, धर्म का नहीं। असत्य का त्याग करना आवश्यक है, सत्य का नहीं। पर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपके मन में एक अभिमान जगता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये जो मैं आता है ये बीमारी है। मैं सत्य बोलता हूं, मैंने असत्य बोलना छोड़ दिया है, मैं धार्मिक हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, मैं अधर्म नहीं करता। ये जो अहंकार की वृत्ति है, ये अहंकार की वृत्ति धर्म का पालन करते रहने पर भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसलिए अधर्म का परित्याग तो अपरिहार्य है ही, पर धर्म करने के अभिमान का भी परित्याग करना परमावश्यक है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना तो जरूरी है, पर अच्छे जो कर्म हैं, विहित कर्म हैं, उनको करने का जो अभिमान है वो भी भगवत प्राप्ति में बाधक है, वो भी न रहे। इसलिए त्यज धर्मम अधर्मम च दोनों के लिए कहा। जैसे दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों देखने के लिए मना किया। अच्छा, संसार को निस्सार देखो। इस संसार में सार नहीं है। असारह खलु संसारः और दुख रूपी विमोहकः। ये संसार कैसा है? बोले असार है। कैसा आसार है? बोले जैसे केला के पेड़ में आप उसकी परत को हटा दो और बोले पेड़ खोज रहे हैं, इसकी त्वचा को हटा करके पेड़ खोजना चाहते हैं। प्याज के फल को पकड़ो, बोले छिलका उतार करके फेंक दें, फिर इसके अंदर जो बीज आएगा, जो फल आएगा, उसको देखना चाहते हैं।
तो जैसे प्याज के छिलके को हटा करके उसके अंदर खोजना चाहता हो कोई फल या कोई बीज, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे केला के वृक्ष को कहे कि इसकी त्वचा को हटा करके मैं वृक्ष को देखना चाहता हूं, तना तो मिलने वाला नहीं है। हटाते जाओ और एक बार कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी संसार की जितनी परत आप हटा करके इसमें सार खोजने की कोशिश करोगे, आप खाली रह जाओगे, आप भूखे रह जाओगे, आप खिन्न हो जाओगे। अभी तक तो इस संसार के इतिहास में जब से बना होगा, करोड़ों वर्षों का इतिहास है सृष्टि का, आज तक तो संसार से किसी को सुख मिला नहीं है। आपको मिल जाए तो बात एक अलग, कर लो कोशिश। यद्यपि संसार के लिए तो बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि ये तो दुखालय है और अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम। तो जो दुख का आलय माने घर है, वहां सुख की कल्पना करना ये कोरी नादानी है। इसलिए संसार असारह खलु संसारः, और दुख रूपी विमोहक है। ये दुख रूपी है और विमोहक भी है, ये मोहित कर लेता है, ये भ्रमित बहुत करता है, आकृष्ट बहुत करता है। इसकी चमक ऐसी है कि आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए थे, बहुत आगे बढ़ गए थे, अचानक किसी ने खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए आपको देख लिया और आप ऊंचाई पर खड़े खड़े उसको खूबसूरत जान करके, मान करके, देख करके नीचे कूद गए, नीचे गिर गए और फिर चढ़ो ऊपर। इतना विमोहक है, मन को अच्छा लगता है इसलिए अटक जाते हैं लोग। इसलिए असार मान करके इस संसार को सार देखने की दृष्टि से, सार देखने की इच्छा से, भावना से अकृतोद्बाहाः प्रव्रजन्ति परम वैराग्यमाश्रिताः। उत्कृष्टतम वैराग्य का आश्रय लेकर के बड़े बड़े साधक अकृतोद्बाह माने अकृतः उद्बाहः यही, जिन्होंने विवाहादिक नहीं किया, सांसारिक बंधनों को स्वीकार नहीं किया, तई तो वो लोग अब प्रव्रजंती माने संन्यस्य संगच्छन्ति आत्मज्ञानाय, आत्मज्ञान के लिए चले जाते हैं। इतने अनेक उदाहरण श्रुतिजन्य और स्मृतिजन्य दिए, पुनः चल रहे हैं। कहते हैं भगवद गीता का भी यही सिद्धांत है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। तो मनसा संन्यस्य सर्व कर्माणि, मन के द्वारा सभी कर्मों का परित्याग करे। देह के द्वारा नहीं कह रहे हैं, ये शरीर के द्वारा कर्म त्यागने की बात नहीं, मनसा अर्थात लोक व्यवहार के लिए स्नान आवश्यक है तो आप करोगे ही, जलपान आवश्यक है आप करोगे ही, और भी जो देह धर्म है उनके निर्वाह के लिए आप कुछ करोगे ही। ऐसा तो एक पल भी नहीं है कि मनुष्य कर्म किए बिना रह जाए। तो पर उनमें अभिनिवेश ना हो कि इसका फल मुझको अभिष्ट है। अकुर्बन विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् और प्रसज्ञश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतन मृच्छति। एक सामान्य नियम पुनः यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, विहित कर्म को नहीं करता और निषिद्ध कर्म को करता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, वह व्यक्ति पतन की ओर जा रहा है। इन्होंने कहा कि मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम। जो मोक्ष का आकांक्षी है, जो मोक्षाभिलाषी है, उसको कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कर्म अनर्थक है। अगली बात पूर्व पक्षी ने उठाई कि नित्य कर्मों के न करने से व्यक्ति को प्रत्यवाय लगता है। जैसे संध्या वंदन नित्य कर्म है ब्रह्मचारी के लिए और द्विज मात्र के लिए, वो नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा।
अनुष्ठेयानी अस्माद एवं नित्य कर्म तो सबको करना ही चाहिए। जो जो वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त कर्म है उनको करना ही चाहिए। तो एक पूर्व पक्षी ने बात रखी, कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं, ना ना ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? बोले असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ते है। ये जो प्रत्यवाय की प्राप्ति है ये गृहस्थी को होगी, ब्रह्मचारी को होगी, और सन्यासी को नहीं हो सकती। जो सभी कर्मों के फल की आसक्ति का परित्याग कर चुका है, जिसको कर्म फल की अभिलाषा ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, उसको दुनिया का कोई प्रत्यवाय नहीं लग सकता। नहीं अग्नि कार्याद्य करणात् सन्यासी न प्रत्यवाय। किसी ने कहा कि भाई अग्निहोत्र नहीं करोगे तो दोष लगेगा, बोले सन्यासी को नहीं लग सकता। पर सन्यासी वस्त्र मात्र का नहीं, सन्यासी दंडक ग्रहण मात्र नहीं। सन्यासी कौन? सन्यासी कहने का अभिप्राय है, जब सन्यासी शब्द सुनने में आवे तो मैं सन्यासी हूं, ये बात नहीं है। मेरे गैरिक वस्त्र को देख करके कोई ये कहे कि मैं सन्यासी हूं और मुझको प्रत्यवाय नहीं लगता, मैं कुछ भी करूं, ये नहीं चलेगा। स्वच्छंदता नहीं है वहां, स्वतंत्रता नहीं है वहां, स्वेच्छाचारिता नहीं है वहां। जिसकी इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, और संसार से कुछ भी जिसको चाहिए नहीं, कर्म संपादन करने पर भी कर्मफल की जिसके चित्त में अभिलाषा नहीं है, वो सन्यासी है। इसलिए सन्यासी कहने मात्र से आप सोचो कि अधिकार मिल गया हमको। अभी भारतवर्ष में अधिकारों की बहुत चर्चा है, चारों तरफ अधिकार की चर्चा बहुत है। हमारी भारतीय संस्कृति अधिकारों की बात नहीं करती थी, यहाँ कर्तव्य की बात थी। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अभी क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा ये अधिकार है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर कुछ भी करो। आज की शिक्षा, आज के शासन के द्वारा, आज के सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों के द्वारा कहीं भी कर्तव्य बोध नहीं कराया जा रहा है। तुम्हारा ये कर्तव्य है, अधिकार याद दिलाए जा रहे हैं। स्त्री के ये अधिकार हैं, पशु के ये अधिकार हैं, और मनुष्य के ये अधिकार हैं, ग्राहक के ये अधिकार हैं, अमुक अमुक। पर ये नहीं बताया जा रहा कि तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं। जबकि कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्ति के चरणों में अधिकार सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को अधिकार मांगने नहीं पड़ते। इसलिए सन्यासी को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो गया कि वो कुछ भी करे। केवल अग्नि का स्पर्श नहीं करता तो मैं सन्यासी हूं, ये बात भी 6 अध्याय का पहला श्लोक। न निरग्निर्न चाक्रिय, ये निरग्नि होना और अक्रिय होना मात्र सन्यासी नहीं है। बड़ी स्वतंत्रता हो गई साहब, संध्या बंदन की हमको क्या जरूरत है, हम तो सन्यासी हैं। तो भोजन करते समय भोजन की क्या जरूरत है, हम तो सन्यासी हैं, ऐसा आ जाए। सत्कर्म के समय पर कर्म संपादन के लिए बोले हम तो सन्यासी, हमको क्या है। परंतु टीवी समय पर चाहिए, समाचार पत्र भी चाहिए, बढ़िया कपड़े भी चाहिए, बढ़िया भोजन भी चाहिए, तो ऐसा नहीं चलता। नहीं अग्नि कार्यादि अकरणात् सन्यासी न प्रत्यवाय। अग्निहोत्र आदि का पालन न करने से उस कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाले सन्यासी को प्रत्यवाय नहीं लगता, क्योंकि वेद के द्वारा वो तो मर्यादित है। अग्निहोत्र की अग्नि को अंतःकरण में समाहित करने के बाद सन्यास होता है, और वहां उसका अर्थ है कि अब बाहर की अग्नि में हवन नहीं होगा, अंतर की अग्नि में हवन होगा। अब वो जो क्रियाएं बाहर होती थी वो बाहर करनी नहीं है। इससे इस कक्षा से ऊपर उठ गए। अच्छा, कहते हैं सन्यासी को प्रत्यवाय लगेगा ऐसी कल्पना करना संभव नहीं है। यथा ब्रह्मचारी नाम असन्यासी नाम अपि कर्मी नाम,
जैसा कि ब्रह्मचारी को अग्निहोत्र न करने पर दोष लगता है, प्रत्यवाय लगता है, जैसा गृहस्थ को यज्ञ न करने पर दोष लगता है, प्रत्यवाय लगता है, सन्यासी को नहीं लग सकता, क्योंकि वेद की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। नहीं समिद्धोमाध्ययनाद्य करनात् प्रत्यवाय सन्यासिनां। समित होम और वेदाध्ययन न करने पर, स्वाध्याय न करने पर सन्यासियों को दोष नहीं लगता, प्रत्यवाय नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरी बात कह रहे हैं, न तावत नित्यानाम कर्मणाम अभावात एव भाव रूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्ति ही कल्पयितुम शक्या। एक बहुत अच्छा तर्क दिया। सिद्धांत है कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भाव से भाव की उत्पत्ति होगी, परंतु अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और भाव से अभाव की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। जो विद्वान नहीं है वो किसी को विद्वान कैसे बना देगा? जो पहलवान स्वयं नहीं है दूसरे को पहलवान कैसे बना देगा? जो स्वयं हलवाई नहीं है दूसरे को मीठा बनाना कैसे सिखा देगा? जो तुम हो वही तो दूसरे को बना पाओगे। जो स्वयं में साधु नहीं है वो दूसरे को साधु नहीं बना सकता। असाधु के पास जाओगे साधु बनने की कल्पना लेकर के, तो जैसे एक तनु के पास जाकर के प्रताप भानु कृतार्थ नहीं हुआ। असाधु के पास में साधु जाए कल्पना लेकर के कि मैं बन जाऊंगा, तो नहीं होगा। जो स्वयं है नहीं वो दूसरे को वैसा रूप कैसे दे पाएगा? जो विद्वान है वो विद्वान बना सकता है, ना बनावे बात एक अलग है। जो पहलवान है वो पहलवानी सिखा सकता है, ना सिखावे वाला अलग है। जो साधु है वो साधुत्व के गुण दूसरे के अंदर चित्त में बो सकता है, न बोवे बात अलग है। पर जो स्वयं प्रकाश युक्त नहीं है वो दूसरे के जीवन के अंधेरे को भला कैसे मिटाएगा? जो स्वयं दुख मुक्त नहीं है वो दूसरों के दुखों को कैसे मिटाएगा? जो स्वयं आनंदित नहीं है वो दूसरों के जीवन में आनंद के पुष्प कैसे खिलाएगा? और तुम नाई के पास जाकर के हलवाई की बात करो तो फिर तुमसे ज्यादा भोला संसार में और कौन कहलाएगा? जिस किसी के पास जाकर के चाहे कुछ भी आप करने जा रहे हो तो कैसे सार्थकता होगी, कैसे सफलता मिलेगी? असत से सत की कथम असतः सत जाए, तो असत से सत भला कैसे उत्पन्न होगा? अर्थात अब उस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि प्रत्यवाय माने दोष, इसकी उत्पत्ति होनी है। किससे होनी है? बोले नित्य कर्म के द्वारा। नित्य कर्म को तुमने नहीं किया, नित्य कर्म का अभाव है, तो फिर क्या अभाव से क्या पैदा कर रहे? बोले प्रत्यवाय। अरे बोले भाई जो खुद नहीं है, जो नित्य कर्म का अभाव है, उस अभाव से भाव रूप प्रत्यवाय कैसे पैदा होगा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नित्य कर्म का अभाव है। अब ये अभाव जो है ये किसको पैदा करेगा? बोले प्रत्यवाय को। तो अभाव से प्रत्यवाय कैसे पैदा हो जाएगा? माने भाव कैसे पैदा हो जाएगा? ये सिद्धांत है इति असतः सज्जन्मा असंभव श्रुते है। वेद के द्वारा सहस्रशः हजारों बार ये घोषणा की गई है कि असत की उत्पत्ति, असत के द्वारा सत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अभाव से भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि विहिता करणात् असंभाव्यम अपि प्रत्यवायम ब्रूयात् वेदः तदा अनर्थ करो वेदः अप्रमाणम इति उक्तम स्यात्। और किसी ने कहा कि भाई ये तो वेद ने कहा है कि विहित को नहीं करोगे, नित्य कर्म को नहीं करोगे तो प्रत्यवाय लगेगा, तो कहते असंभव।
ये हो नहीं सकता, और वेद ऐसा कहता है, वेद भी ऐसा कहता है, तो वेद अनर्थकर हो जाएगा, वेद अप्रामाणिक हो जाएगा। असत के द्वारा सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभाव के द्वारा भाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विहितस्य कर्णाकर्णयोः दुख मात्र फलत्वात्, क्योंकि विहित के करने और न करने दोनों से दुख की प्राप्ति होनी है। विहित जो कर्म है वो कर्म होने से दुख रूपात्मक है, और आप कहते हो नहीं करोगे तो भी दुख होगा, तो करो तो भी दुख और ना करो तो भी दुख। और फिर ऐसा आप जो कहते हो इसमें एक दोष और है, आप शास्त्र को कारक मान रहे हो, शास्त्र को ज्ञापक नहीं मानते। कारक होने में और ज्ञापक होने में क्या अंतर है? कारक माने उत्पन्न करने वाला और ज्ञापक माने सूचित करने वाला। कारक में और ज्ञापक में, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा भारी लग रहा है? कारक शब्द में और ज्ञापक शब्द में इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? कमरे में अंधेरा है, वहां घड़ी रखी है, घड़ा रखा है, गिलास रखा है, आपकी माला रखी है, पुस्तक रखी है। आप गए, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अंधकार में आपको कुछ नहीं दिखा, अचानक किसी ने कहा बल्ब जला लो। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो सारी वस्तुएं जहां की तहां दिखने लगे। अब ये बताओ, उस प्रकाश ने वस्तुओं को उत्पन्न किया, पैदा किया है वस्तुओं को, कि दिखाया है? वस्तु तो पहले से वहां थी, अंधकार के कारण वो दिख नहीं रही थी, प्रकाश के सहयोग से दिखने लगे। शास्त्र ऐसी कोई बात नहीं कह सकता जो है नहीं। शास्त्र भगवान को प्राप्त करा सकता है, क्यों? क्योंकि भगवान आपके अंदर है, और जो नहीं है, जैसे तिल में तेल है तो कोई कला से, विद्या से, युक्ति से आप तिल से तेल पा सकते हो, पर दुनिया की कोई ताकत बालू का निष्पीडन करने से तेल निकाल करके नहीं दे सकती, चाहे कितनी युक्ति लगा लो। तो जो वस्तु है ये नहीं, उसको कौन देगा? शास्त्र भी जो है उसी की चर्चा करता है, उसी की प्राप्ति कराता है, और जो है नहीं उसकी प्राप्ति शास्त्र नहीं करा सकता। इसलिए कहा कि शास्त्र को तुम कारक मानने लग गए, ज्ञापक नहीं मान रहे हो। अनुपपन्नार्थं कल्पितम स्यात् न च एतद इष्टम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अरे भैया, असत के द्वारा सत की उत्पत्ति करना चाहते हो, इसका मतलब शास्त्र जो अभाव है उसको उत्पन्न करना चाहता है, संभव नहीं है। शास्त्र तो ज्ञापक है, शास्त्र तो सूचक है, शास्त्र तो बोधक मात्र है, उत्पादक नहीं है। किसी भी सत्ता का, किसी भी वस्तु का शास्त्र उत्पादक नहीं हो सकता। जैसे शास्त्र बता देगा ये काम गलत है, ये सही है, और जब आप गलत काम करने जाओगे तो शास्त्र डंडा लेकर के मारने नहीं आएगा। उसने तो सूचित कर दिया आपको, ये उचित है, ये अनुचित है, करो तो अच्छा है, ना करो तो तुम्हारी मर्जी। सूर्य भी डंडा लेकर के चोर को मारने नहीं आता कि तू मेरे सामने चोरी कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में आप अच्छा करो या बुरा करो, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही शास्त्र के प्रकाश में आप अच्छा करो या बुरा करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, तस्मात्, इसीलिए न सन्यासिनाम कर्माणि अतो ज्ञान कर्मणोः समुच्चयानुपपत्ति, इसलिए सन्यासी को कर्म के लिए विधान नहीं है। इसीलिए ज्ञान और कर्म का जो समुच्चय है वो भी युक्ति युक्त नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों इकट्ठा नहीं रह सकता। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न किया था, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि ही जनार्दन। ये जो प्रश्न है, इसलिए अर्जुन का प्रश्न सटीक बैठ रहा है।
अच्छा कहो कि यदि भगवान दूसरे अध्याय में ज्ञान कर्म को इकट्ठा करके बता दिए होते कि तुमको इसका अनुष्ठान करना है, ऐसा कहा होता, तो अर्जुन का ये प्रश्न अनुपपन्न हो जाता, इस प्रश्न का कोई औचित्य ना रहता। भगवान ने कहा होता है ज्ञान कर्म दोनों का समुचित मन इकट्ठा तुमको संपादन करना है, तो फिर क्यों पूछता कि कौन सा करूं। अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेय, अर्जुन को भगवान ने कहा होता कि सांख्य और कर्म तेरे द्वारा अनुष्ठित किए जाने हैं, और या कर्मणो ज्यायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव, जो कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है वो भी तुमको कह दिया है, तो फिर अर्जुन का ये कहना नहीं बनता कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो फिर क्यों अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं। न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी बुद्धि न अनुष्ठेया इति, और भगवान ने ऐसा कहा हो अर्जुन से कि बुद्धि श्रेष्ठ है, ये तुझको नहीं करना है, तो ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भगवान कहें कि भाई कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, पर तुझको ज्ञान मार्ग का अवलंबन नहीं करना। ये विचार तो, ये कल्पना तो कोई कर ही नहीं सकता। और यदि कहें कि एकस्य पुरुषस्य, एक पुरुष के द्वारा ज्ञान और कर्म, ज्ञान अलग है कर्म अलग है, इन दोनों कर्मों का एक साथ अनुष्ठान करना संभव नहीं है, ये भिन्न पुरुषों के द्वारा संपादित होने वाले हैं, तो भगवान ने ऐसा दोनों को भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित करना बताया होता तो ये प्रश्न कदाचित बन सकता था, पर ऐसा तो भगवान ने कहा नहीं। अथवा ये कहो कि अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम अपि भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवत प्रतिवचनम न उपपद्यते। मानो कि अर्जुन ने ये प्रश्न अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण किया हो, तो फिर भगवान का उत्तर देना ठीक नहीं जचेगा। न च अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचनम कल्प्यम, कोई कहे कि भगवान ने अज्ञान के कारण ऐसा उत्तर दिया है, तो ऐसी बात तो कहने से पहले उस व्यक्ति की जिह्वा गल जानी चाहिए। भगवान और अज्ञान से कुछ कहें, ये बात मन में आवे कि भगवान भ्रम के कारण, भूल के कारण, क्योंकि भ्रम, प्रमाद, करना पाटव और विप्रलिप्सा, ये दोष मनुष्य को लगते हैं, भगवान को नहीं लगते। मनुष्य को भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, करना पाटव माने इंद्रियों में विकलता आ सकती है, और विप्रलिप्सा हो सकती है, पर भगवान तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाटव आदि दोषों से शून्य है। इसलिए भगवान के उत्तर में अज्ञान की मूलकता की कल्पना करना नितांत मूर्खता है, ये संभव ही नहीं है। अस्मात्, इसीलिए भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्म निष्ठयोः भगवत प्रतिवचन दर्शनात् ज्ञान कर्मणोः समुच्चया नुपपत्ति। भगवान ने अंत में निष्कर्ष पूर्वक कहा कि इसीलिए भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित होने के कारण ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दोनों पृथक पृथक अधिकारियों के लिए हैं, एक व्यक्ति में घटित होना कठिन है। ऐसा जो भगवान का प्रतिवचन है, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय गीता जी के द्वारा संभव नहीं है। संसार में कहीं भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। तस्मात्, इसीलिए केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः, इसलिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष होगा, यह अर्थ निश्चित हो गया गीता जी में भी और सब उपनिषदों में भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवत गीता के द्वारा ये घोषणा आद्य जगतगुरु शंकराचार्य के मत से सिद्ध हुई कि केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है, ऐसा गीता में और उपनिषदों में है। ज्ञान कर्मणोः एकम बद निश्चित्य इति च एक विषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः समुच्चय संभवे। दोनों का समुच्चय होता तो अर्जुन का ये प्रश्न संगत नहीं होता कि महाराज दोनों में से एक बताओ। उन्होंने कहा कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, यदि कर्म की अपेक्षा बौद्धिक मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो महाराज तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? फिर इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वो निश्चित करके बताओ। ये बात सिद्ध करती है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। भगवान ने उसको कहा कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम कर्म करो,
इति च ज्ञाननिष्ठा संभवम अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा असंभव है ऐसा आगे दिखाएंगे। अब तक की भूमिका पर विचार करने के बाद प्रथम श्लोक पर दृष्टिपात कर लें, फिर विराम करेंगे। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इसका सामान्य अर्थ तो यही है, ज्यायसी माने श्रेष्ठ, चेत माने यदि। हे गोविंद जनार्दन, जना माने माया, जनयति सर्वम इति जना, जो सबको पैदा करे, और ताम अर्दयति शिथिली करोति, उस माया को जो शिथिल कर दे अपने भक्तों के लिए, उसे कहते हैं जनार्दन। अथवा जनई अर्द्यते प्रार्थ्यते इति जनार्दनः। तो हे जनार्दन, यदि कर्मणः माने पंचमी विभक्ति है, कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, माने ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्यायसी मता, तो तदर्थ तत् माने तदनंतरम किम कर्मणि घोरे माम, तो फिर मुझे, माम माने मुझको, इस घोरे माने घोर, कर्मणि माने कर्म मार्ग में है केशव क्यों नियुक्त कर रहे हो, क्यों लगाते हो? जब कर्म की अपेक्षा, कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, तो फिर मैं पात्र हूँ, आपका भक्त हूँ, अधिकारी भी हूँ, शरणागत भी हूँ, आपका शिष्य भी बन गया हूँ, मैंने प्रार्थना भी की है, शिष्यस्तेहम साधि माम ताम प्रपन्नम। तो इस घोर कर्म मार्ग में क्यों लगाना चाहते हो? भगवान ने कहा इसका उत्तर कल देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।